रहेंगे, सब बच्चे भी और बड़े तो शांत रहते ही हैं। तो हम निकालेंगे और थोड़ा पढ़ेंगे परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में। हम निकालेंगे लूका और उसका दूसरा अध्याय। राधा चुप बोला बेटा, बच्चों सब शांत रहे और शांति सुने, क्योंकि जो भजन गाने थे सबने आनंद मनाया, लेकिन अब परमेश्वर के बारे में सुनना। जैसे हम अपने माँ बाप के सामने शांत बैठते हैं, जब माँ बाप कहते हैं पार्टी होती है तो घर में हम डांस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, गाते भी हैं, बजाते भी हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अगर जब वो बोलते हैं शांति से बैठ जाओ तो हम शांति से ही बैठ जाते हैं, क्योंकि यदि शांति से नहीं बैठेंगे तो क्या होता है, फिर पिटाई होती है। लेकिन हम पिटाई नहीं कर रहे ना, परमेश्वर पिटाई करता है। लेकिन ये हमारा आदर है कि हम आदर कैसे देते हैं परमेश्वर, या अपने माँ बाप की बात मानते हैं या नहीं मानते। यदि हमारे माँ बाप कहते हैं शांति से बैठना है तो शांति से बैठना है। लेकिन राधा शांत नहीं होगी। राधा शांत हो जाओ बेटा। हम निकालेंगे लूका उसका दूसरा अध्याय, उसका 8 से लेकर 20 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। लूका उसका दूसरा अध्याय, उसका 8 पद से लेकर 20 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। जिसके पास बाइबल नहीं है वो सुने, तो जिनके पास है वो साथ पढ़े। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तभी एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्गदूत चले गए तो कड़ारियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई और जिसे प्रभु ने बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर वह बात जो उस बालक के विषय में उसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती थी। और गडेरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और सब शांत रहेंगे। प्लीज जितने बच्चे हैं शांत रहें थोड़ी देर के लिए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है बच्चों से शांत बैठा नहीं जाता, तो इसलिए हम थोड़ा सा सिर्फ समझेंगे कि परमेश्वर क्यों आया, क्या परमेश्वर हमसे चाहता है, क्या वो हमारे लिए ही आया या सबके लिए आया। कुछ चीजों पर हम क्या है ध्यान देंगे। ज्यादा देर नहीं लूंगा, 25-30 मिनट लूंगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है बस। ज्यादा वैसे तो मैं ज्यादा लेता हूँ, लेकिन मैं 25-30 मिनट लूंगा, क्योंकि उसके बाद बच्चों का और कम लूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चे शांत रहें, जो वो बता रहा हूँ मैं नहीं बता रहा, समझो कि परमेश्वर की ओर से, मेरी ओर से नहीं है, ठीक है। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपके चरणों में झुकते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें प्रभु जी, हमारे हृदय को खोले प्रभु जी, और जो आप हमसे बातें करना चाहते हैं प्रभु जी हमसे बातें करें। अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे प्रभु जी, कि बोल मेरे हो शब्द आपके हो प्रभु जी। शायद हर एक के साथ आप हो प्रभु जी, हर एक के हृदय को परमेश्वर जो बंद है उसे परमेश्वर खोले प्रभु, जो कठोर है परमेश्वर उसे नम्र करे, दया कर, अनुग्रह कर। इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु के नाम में, दया से सुने और ग्रहण करें प्रभु। आमीन। यहाँ देखते हैं हम स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। जो स्वर्गदूत थे उन्होंने किसको संदेश दिया? चरवाहे को। चरवाहे कौन होते हैं?
जो भेड़ बकरी चराते हैं उन्हें, लेकिन क्या है, रात में जब ठंड थी, इस वक्त हम ठंड में यहाँ बैठे हैं, वो कहाँ थे? जंगल में। और क्या है, स्वर्गदूतों ने आकर क्या कहा? तुम्हारे लिए क्या, कौन जन्मने वाला है? उद्धार करता, उद्धार करता। आज दुनिया में सबके सब किसके पीछे पड़े हैं? शांति पाने के लिए, मोक्ष, उद्धार, के उद्धार मुझे मिल जाए और मेरा क्या है, जीवन क्या है, सफल हो जाए। उद्धार के लिए सब तलाश में है, सब एक उस शांति को चाहते हैं जो सच्ची शांति है, लेकिन किसी के पास नहीं है। चरवाहों के पास ही क्यों आया? चरवाहों के पास ही क्यों आया? यीशु मसीह कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। चरवाहे के पास शांति होती, शांति नहीं होती, उसके पास सबसे बड़ी क्या बात होती है, वो अपनी भेड़ों के लिए हर जानवर से लड़ता है। जब वो भेड़ चराने जाता है तो जंगली जानवर भी उस पर अटैक करते हैं, उसे खाने के लिए आते हैं। बाइबल बताती है, दाऊद बताता है, जब उसकी भेड़ पर कोई हमला करता था, शेर भी, रीछ भी क्या करता था, शेरों के मुंह को उसने फाड़ दिया है। किसको बचाने के लिए? अपनी भेड़ को बचाने के लिए। यीशु मसीह कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, जो किससे बचाता है हमें? शैतान के दावों से, शैतान के पंजे से। जो शैतान आज हमारे जीवनों में काम करता है, किस तरह से काम करता है? गाली बकवाने के द्वारा, गलत विचार लाने के द्वारा, आंखों के द्वारा, गलत खाने पीने के द्वारा। शराब पी लेते हैं थोड़ी सी, कोई बात नहीं, थोड़ी बियर पी लेते हैं, कोई बात नहीं। मैं भी, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था स्टार्टिंग में, कि गालियां, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, गालियां मुंह से ऐसे निकल जाती है जैसे फ्लुएंसी में इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश फ्लुएंसी चाहिए, इंग्लिश कैसी चाहिए, फटाफट होनी चाहिए इंग्लिश। इस तरह जब आपको जॉब मिलेगी, तो आजकल बच्चे भी ऐसे फ्लुएंसी में गालियां बकते हैं, एक के साथ माँ बहन जो भी आता है सबको बराबर कर देते हैं एक साथ में। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में क्या है, यही चीज उन्होंने देखी है और यही चीज वो करते रहते हैं। इसलिए बहुत बार दुकानदार क्या बोलते हैं, जब बीड़ी सिगरेट मंगाते हैं बच्चों से माँ बाप, तो बोलते हैं बच्चों को मत भेजा करो। क्यों? क्योंकि आज तो लेने आ रहा है, कल इसे पिएगा भी। इसलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि कभी ना कभी इंसान के मन में आ जाता है, यार देखूं तो आखिर मेरे पापा करते हैं, कुछ तो होगी इसमें बात, आखिर थोड़ा ट्राई तो कर लूं। जब हम ऐसे होंगे तो फिर अब आगे वाली जनरेशन कैसी होगी हमारी? जब हम सोचते हैं, बच्चों लड़ो मत, बेटा चुप हो जाओ। जब हम कोई छोटी मोटी जॉब करते हैं यदि, तो हम क्या सोचते हैं अपने बच्चों से, कि हमारे बच्चे कुछ बड़ा करें। जब हम छोटा कर रहे हैं तो हमारे माँ बाप क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे बड़ा करें। तो परमेश्वर हमसे कैसे चाहता है कि हम जिस जिंदगी में आए हैं और ऐसे के ऐसे ही बिना किसी मकसद के मर जाएं। क्रिसमस सिर्फ, इसका मतलब क्रिसमस सिर्फ खुशी का त्योहार नहीं है। यदि हम उसको ध्यान से सोचें कि उसको आने की जरूरत ही क्यों पड़ी, उसको आने की जरूरत ही क्यों पड़ी। बच्चों लड़ो मत और बिल्कुल भी मत करो, तो सीरियसली मैं बहुत ज्यादा बेकार हूँ, पता है। वो हंसाती है, गाने सिखाती है, लेकिन जब मैं बता रहा हूँ शांत रहो, ठीक है। मैं भी हंसी मजाक करता हूँ, मजाक नहीं करता, लेकिन सीरियसली आप शांत रहे और थोड़ी देर में फिर आपके प्रोग्राम होंगे। आमशा क्या होता है, वो डांस करना, वचन सुनाना, जो करना, हाँ वचन सुनाना, ये सब करना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या जानना है, क्रिसमस क्या है। क्रिसमस सिर्फ ये सेलिब्रेशन का दिन है, या सिर्फ इसको हमें जानने की जरूरत है? ऋषभ नहीं, आप ऋषभ पीछे बैठो जाके। आपका नाम क्या? अंकित। तो अंकित आप पीछे जाओ। हाँ बस थोड़ा सा गया, हाँ बस ठीक है। और इसने थोड़ा आप आगे दो। और सीरियसली बीच में मुझे बोलने के लिए बार बार मत करो, क्योंकि मेरा गला जल्दी बैठ जाता है। मैं क्या बता रहा हूँ आपको परमेश्वर के बारे में, कि यीशु मसीह को आने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से अगर सीखते हैं, जब हम अपने परिवार में बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो क्या जो स्वर्गीय परमेश्वर है, स्वर्गीय पिता है, वो क्या हमसे क्या चाहेगा कि हम भी उसके जैसे बने। बाइबल बताती है, उत्पत्ति में लिखा है
कि उसने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। कैसे बनाया? मिट्टी को लेकर अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया, किसी और के जैसा नहीं बनाया। उसने कहा मैंने अपने स्वरूप में तुम्हें बनाया। जब उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया है तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है कहीं बैठकर बीड़ी पीता होगा या सिगरेट पीता होगा क्या, या शराब पीता होगा क्या? तो जब वो नहीं पीता तो हम क्यों पिए? क्या हमें उसके जैसा बनना है या संसार के जैसा? शैतान का काम कुछ और नहीं है, सिर्फ नाश करना है। वो नहीं चाहता कि आप घर में शांत रहे, या आपका दिमाग शांत रहे, या आप अपने परिवार में कोई किसी के लिए आइडल हो, उद्देश्य हो, या किसी के लिए एक क्या कहते हैं इमेज हो कि लोग खुश होते हैं कि हाँ मुझे आदर्श हो कि मुझे इसके जैसा बनना है। क्या आप उसके जैसे बनना चाहते हैं? जब आप किसी इंसान के जैसा नहीं बन सकते तो परमेश्वर के बराबर बनना तो बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन वो साथ में ये कहता है कि एक दास जो है अपने स्वामी के बराबर हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। गुरु के बराबर हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है जो तुम काम करते हो, यीशु मसीह ने चमत्कार किए, तुम उससे बड़े बड़े काम कर सकते हो। परमेश्वर ने शांति दी, तुम भी किसी को शांति दे सकते हो। कोई नाश होने जा रहा है, तुम उसे बचा सकते हो। सब चीज तुम कर सकते हो। लेकिन जो यीशु मसीह का अधिकार है, जो पिता का वो पुत्र है, जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया कि इस पृथ्वी पर जाकर हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया जाए, हमारे लिए जान दे। कोई और नहीं आया। बाइबल बताती है, यीशु मसीह का वचन जो बताता है, हमने 14 पद में पढ़ा, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। किस पर शांति होगी? जिससे वो प्रसन्न रहता है। मैं बैठ के तो डेली साथ में बीड़ी 10 बीड़ियां फेंक देता हूँ, सिगरेट फेंक देता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ परमेश्वर मुझ पर शांति हो। क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है? क्या वो मुझसे खुश है? क्या वो मुझसे खुश है या नहीं है? क्या मैं अपने मम्मी के सामने आऊं, मम्मी एक पैक बना के दे दे मुझे थोड़ा सा, क्या मेरी मम्मी खुश होगी क्या? तो मेरी संसारिक माँ जो जिसने जन्म दिया है मुझे वो खुश नहीं हो सकती, तो क्या मेरा परमेश्वर खुश हो सकता है मुझसे? नहीं हो सकता। उसे आने की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए ही जरूरत पड़ी क्योंकि हम पापों में फंसे हुए हैं। जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं तो परमेश्वर हमें उन बंधनों से, उन पापों से क्या है, छुड़ा देता है। मैं भी गालियां जो है मेरे मुंह से भी निकलती रहती थी। मैं झूठ नहीं कह रहा। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 2010 जो था, आज 12 साल हो गए। 2010 से पहले मेरे मुंह से भी गालियां निकलती थी। दोस्तों के साथ में गालियां निकलती थी। किसी को भी घर में भी अगर मैं जो एक जीजा साले का रिश्ता होता है वो गाली मेरे मुंह से निकलती रहती थी। ये मतलब मेरे मुंह से क्या था, मतलब निकलना है। हेल्पिंग वर्ब जैसे होती है इंग्लिश के अंदर, वो हेल्पिंग वर्ब की तरह थी, मतलब निकलना ही निकलना है। जैसा कि थोड़ी देर पहले मीनाक्षी बता रही थी कि क्या बता रही थी कि हमें उन चीजों से छूटना है, उन चीजों खराब चीजों को नहीं करना। वैसे हमें क्या है, हम क्या कहते हैं, मैंने जब क्षमा मांगने के लिए उसने कहा क्षमा मांगनी है हमें परमेश्वर से। क्यों मांगनी है? क्योंकि मुझसे गलतियां हो रही हैं। मुझसे क्या हुआ, मेरे से गालियां निकलती थी। मैं कहता था परमेश्वर क्षमा करना, आगे मुझसे ये गाली ना निकले, मुझसे गाली ना निकले। आप यकीन मानो, एक बार मुझे अब तक याद है वो जब बीच में क्या, जब मैं गाड़ी छोड़ रहा था तो एक कार वाला बड़ी स्पीड में यहाँ से घुमाया उसने मेरे, और मेरे मुंह से जब मैं छोड़ रहा था उस टाइम फिर निकल गई गाली। और मैंने परमेश्वर से कहा परमेश्वर मेरे मुंह से निकल गई, क्षमा करना मुझे प्रभु, आगे से ना निकले। आप यकीन नहीं मानेंगे 12 साल हो गए, परमेश्वर ने मेरे मुंह से गाली निकलने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर पे छोड़ दिया। जिस कारण से वो उस स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर इस धरती पर आया, उस कारण को खराब नहीं होने देना। यदि मैं आज यहाँ से निकलता हूँ गली से और मुझे कहे ये शराबी है, ये ऐसा है, खराब है, ये ऐसा, इसका जीवन ही बेकार है, तो किस काम का मेरा जीवन है? बाइबल बताती है तुम्हें किससे जानेंगे? तुम्हारे फलों से जानेंगे। तुम्हारे फल यदि शांति देने वाले नहीं है, तुम्हारे अच्छे बोल बोलने वाले नहीं है, तो उस जीवन का कोई मकसद नहीं है। यदि आप अपने बच्चों तक के लिए भी आदर्श नहीं है तो आपके जीवन का कोई मकसद नहीं है। जब अगर बहुत बार मैं किसी का एक मोटिवेशनल स्पीकर का सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 10 फोटो, हजारों फोटो लाके रख दो और उसमें अपनी फोटो भी रखना और सब अच्छे अच्छे लोगों की फोटो रख देना। तुम्हारे बच्चे से पूछना कि तुम किसके जैसा बनना चाहते हो, वो सब फोटो को देख लेगा
लेकिन तुम्हारे अपने बाप की फोटो को नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें सब उसको क्या दिखेंगे? बड़े बड़े दिखेंगे। मुझे इसके जैसा बनना है, इसके जैसा बनना है, इसके जैसा बनना है, लेकिन अपने बाप के जैसा नहीं बनना, क्योंकि उसके बाप ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन जब हम बचपन से अपने बच्चों को वो चीज सिखाते हैं और अपने बच्चों के लिए एक आदर्श बनते हैं, तो बच्चे कैसे होते हैं? चाहे दुनिया में कितनी फोटो लगा रखते ना, बोलेगा मैं अपने बाप के जैसा बनूंगा, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है। चरवाहे अपने भेड़ों के लिए जान देते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए जान दिया। हम अपने माँ बापों को देखते हैं जो हमारे लिए बलिदान देते हैं, खुद फटे कपड़े पहनते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे देते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास नहीं है मेरे बच्चे के पास है। जब वो ऐसा जीवन देखते हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, अपना जीवन खराब होते हुए भी वो साइकिल से जाते थे कि मैं बाइक से जा सकूं, वो पैदल जाते थे कि मैं साइकिल चला सकूं। जब हम संसारिक जीवन से देखते हैं, तो फिर जब मैंने कहा कि फोटो चाहे 1000 पड़ी हो या लाखों फोटो पड़ी हो, वो अपने बाप की तरफ फोटो कहेगा कि मुझे ऐसा बनना है। शायद मैंने पहले भी शेयर किया है कि जब मैं 2 साल का था, शायद पापा नहीं जब से, लेकिन मेरी माँ ने उस तरह से मुझे हर बात, मतलब हर चीज दी है, मुझे हर चीज दी है। क्यों दी है? चाहते तो कुछ और जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन बच्चों के लिए दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उन्हें पता है मेरे बच्चे हैं, यदि मैं इनको ऐसे छोड़ के चली जाती हूँ तो इनका क्या हाल होना है। जैसा दुनिया के लोग देखते हैं बहुत बार दुनिया के लोगों को, वैसे इनका भी होगा। पीछे से कैसे रखेंगे कैसे नहीं रखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपना जीवन दे दिया। जब हम संसारिक रूप से इन चीजों को देखते हैं, तो वो स्वर्ग में जो सिंहासन में बैठा है, उसने अपने बेटे को यहाँ भेज दिया मरने के लिए। क्या इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? वो चाहता तो कह सकता था कि जा इसे खत्म कर दे, पूरी दुनिया को, जो पापी हैं उनको सबको खत्म कर दे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि वो चाहता था कि वो बचाए जा सके। जो अभी हम गाना गा रहे थे, जो बैठे हैं गुनाहों में वो आए रोशनी ले लें। गुनाह में जो बैठे हैं, जब तक उनके सामने, जैसे अंधेरा होता है, अंधेरे के सामने बल्ब ना लगाया जाए तो क्या, जब तक वो चीज नहीं दिखती, जैसे बल्ब जल जाता है ऑटोमेटिक बजता है, अच्छा ये चीज यहाँ पड़ी है। आपके सामने चाकू पड़ा हुआ है, सीधा खड़ा हुआ, आप चलने वाले चढ़ने वाले पैर रख के, लेकिन अंधेरा है, इस वजह से आपको नहीं दिख रहा। लेकिन अगर रोशनी जल जाए वहां पर, तो आप क्या पैर रखोगे जानबूझकर उस पर? नहीं रखोगे। क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि रोशनी आ चुकी है। आप जब तक वचन को नहीं पढ़ोगे, परमेश्वर से नहीं पूछोगे, परमेश्वर से नहीं मांगोगे, तो कैसे पता चलेगा? एक मैं छोटी सी एक अभी स्टोरी में सुन रहा था किसी पास्टर के द्वारा, कि एक नाई की दुकान में दाढ़ी कटवाने आया कोई, और उसने क्या करा, दाढ़ी कटवा गया, और साथ के साथ बोल रहा क्या नाम है, नाई बोलता है क्या नाम है, अरे क्या मानना ऊपर वाले को, सुनता तो है नहीं, क्या बोलना उससे, क्या कोई है ही नहीं, कोई भी ये है वो है। तो जो दाढ़ी कटवा रहा था उसने वो इंटेलिजेंट था, वो बाहर गया और उसने दाढ़ी, जिनकी दाढ़ी पड़ी हुई थी, वो उसकी नाई की दुकान के बाहर आके बोलता है कि भाई यहाँ पे कोई दाढ़ी काटता है क्या, यहाँ पे कोई दाढ़ी काटता है क्या, जबकि वो खुद बार दाढ़ी कटवा के गया अभी। उसने इस तरह से पूछा, इन्होंने क्या बोला, जवाब दिया, बोला अरे यार अभी तो कटवा के गया, फिर तू अभी आया, दाढ़ी तो काटूंगा, दाढ़ी तो काटता हूँ मैं। जब उसने क्या कहा कि जैसे जब तक ये खुद नहीं आएंगे तेरे पास, तो तू दाढ़ी नहीं काटने जाएगा हर किसी के घर में। अगर उसने कहा था कि अगर परमेश्वर है तो सबको ठीक क्यों नहीं कर देता? जाना तो पड़ेगा हमें, जाना तो पड़ेगा। दाढ़ी बढ़ा के आप घूम रहे हो रास्ते में, कोई नाई अपने आप नहीं आता, भाई काट दूंगा, ऐसा नहीं आता, मुझे लगता है सबकी दाढ़ी पकड़ने आ जाता हूँ काट दूंगा, ऐसा नहीं काटता। आपको जाना पड़ेगा कि भाई दाढ़ी की पूरा स्टाइल बना दे या कुछ भी कर दे, काट दे इसको। जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं जाओगे तो परमेश्वर आपको
देखता है, आप संसार में हैं। जब तक हमारे बच्चे भी, कोई कहता है, कहावत कहते हैं वो बात, जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक उसे भी दूध नहीं दिया जाता। अरे बच्चा खेलता कोई बात नहीं, ठीक है, एक रूटीन में देते हैं वो एक अलग बात है। रूटीन में तो परमेश्वर भी हमें डेली खिलाता है, पिलाता है, उठते हैं। अभी बात कर रहे थे, एक सांस भी हमारी खरीदी हुई नहीं है। कोरोना के टाइम पे हमने देखा सिलेंडर लाखों लाखों के रुपए के बिक रहे थे। क्यों बिक रहे थे? कि भाई सांस बच जाए। जो लोग बीमार भी नहीं थे उन्होंने सिलेंडर लेके घरों में रख लिए कि इनकी जरूरत पड़ सकती है मुझे। लेकिन आप यकीन मानिए, यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपके साथ, तो आप सिलेंडर लेके रख लीजिए, या सिलेंडर का प्लांट लगा लीजिए, या सिलेंडर के पूरे खान बना लीजिए, एक सांस भी आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। उसकी शांति उन पर होती है जो उससे प्रसन्न रहते हैं, और वो उससे प्रसन्न रहता है। भजन संहिता बताता है पहला अध्याय कि वो उसकी व्यवस्था से हमेशा प्रसन्न रहता है। जो परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में करता है, आज अच्छा है बुरा है कुछ भी है, सब कुछ परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर हमें देखता है कि हम उसके लिए सच्चे हैं या नहीं। हम कुछ भी करते हैं, खराब करते हैं, बेकार करते हैं, तो उसके जिम्मेदार आप हैं, याद रखिएगा। ये क्लियर बता दूं, जो अगर आप बेकार कर रहे हो तो बेकार के जिम्मेदार आप हैं। लेकिन आप सही होते हुए भी यदि कुछ भुगत रहे हो, कुछ गलत हो रहा है आपके साथ में, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि परमेश्वर आपको देख नहीं रहा। उसने आपके लिए अच्छा फल रखा है, अच्छा इनाम रखा है, जिसको जब मिलेगा जब उसे पार करना होगा। हमने बहुत बार कहानियां सुनते हैं, ये बच्ची थी रोडों पे बैठकर पढ़ती थी, ये बच्ची पार्कों में बैठ के पढ़ती थी, ये बच्ची ऐसे पढ़ती थी, वो पढ़ता था, ये अब्दुल कलाम न्यूज़पेपर बांटता था। क्या राष्ट्रपति बनने तक का सफर ऐसे ही था क्या? उधर छूट के राष्ट्रपति बन गया? उसने भी तो कुछ करा होगा। परेशानियां थी, थी घरों में परेशानी, ये परेशानी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने स्कूल में क्या पढ़ने तक नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने संविधान लिख दिया। उन्होंने संविधान लिख दिया क्या? उसकी जर्नी जो थी, उसकी यात्रा जो थी, सिंपल थी क्या उसे पता था बचपन से जैसे मैं हुआ हूं अब मैं कानून लिखूंगा? ऐसा था क्या? आप सोचेंगे क्रिसमस से कहां पर हम पहुंच गए। क्रिसमस तो खुशी का त्योहार है, सच में खुशी का त्योहार है, यदि हम अपने पापों से आजाद हो जाएं। सिर्फ शोर मचाकर, हल्ला मचाकर, मतलब सॉरी वैसे नहीं कह रहे मैं आप लोग, लेकिन भजन गाना मन में आनंद होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन सच्चा आनंद वही है, सच्चा क्रिसमस वही है। आज का 25 दिसंबर क्रिसमस नहीं है, डेली क्रिसमस आपके मन में होना चाहिए। परमेश्वर आपके दिल में डेली होना चाहिए कि पाप मेरे अंदर कुछ ना आने पाए। मैं जो कह रहा था गालियां मैंने छोड़ दी, अब गाली चाहे मेरे सामने कोई बक रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, भाई ठीक है, दिक्कत नहीं, मैं नहीं बकता, बकले भाई तेरी मर्जी है। एक बार ऐसे मेरा फ्रेंड था, बैट बॉल खेल रहे थे, उसकी बॉल पे 6 चला गया गलती से, और जब गुस्सा आ गया, उसकी आदत थी डायरेक्ट बॉल फेंक के मारता था मेरे को, फिर वो डायरेक्ट मुंह पे बॉल मारता था डायरेक्ट फेंक के। अब उसको बहस हो गई मेरे से, अब वो मुझसे बोलता है क्या नाम है, गाली बक रहा था। मतलब भाई मुझे नहीं चाहिए, तू रख ले, कोई बात नहीं। फिर वो ओवर क्लास गया पूरी तरह से, वो बहुत पहले की बात है, मैं जब स्कूल में पढ़ता था। तो ये क्या चीजें होती हैं, आप जब अच्छी चीजें करेंगे तो सामने वाला अपने आप पिलसेगा। आपको खराब को जीतने के लिए खराब बनने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपका न्याय करने वाला है। बाइबल बताती है वो अच्छे का भी न्याय करेगा और बुरे का भी न्याय करेगा। एक वचन और पढ़ेंगे हम, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यूहन्ना, ये सबको जो चर्च जाते हैं सबको याद होगा, वैसे यूहन्ना 3:16 सब जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन देने के लिए आया, हमें नाश करने के लिए नहीं आया। क्या करने आया? अनंत जीवन। अनंत जीवन वो जीवन है जो कभी खत्म नहीं होगा। धरती पर है, हम हैं, 50 साल भी है, 60 साल भी है, 100 साल भी है, 120 साल भी है, 150 साल भी हो सकता है, हो तो कोई एक आध हो तो, नहीं तो आजकल तो लोग 60-70 से ऊपर जीतेंगे, की बात है जो आजकल के नए लोग हैं। ये क्या जीवन, ये सिर्फ धरती पे क्या है, सीमित जीवन है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाना है। लेकिन अनंत जीवन वो जीवन है जो हम जब मर जाएंगे तो क्या है, वो जीवन जो परमेश्वर के साथ होगा, परमेश्वर के साथ होगा, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। बाइबल बताती है, मैं अपनी ओर से कुछ बात नहीं कर रहा, बाइबल बताती है कि जब वो आएगा, क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, बाइबल बताती है वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जो हम गुड फ्राइडे के टाइम पे इकट्ठा होते हैं वो गुड फ्राइडे की बात है, जी उठा। लेकिन प्रभु फिर आएगा, वो वचन बताता है वो फिर आएगा। क्रिसमस जो है
वो कह रहा है जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो क्या है, नाश ना हो। वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो, कोई भी नहीं चाहता कोई भी मरे। कोई माता पिता अपने बच्चे को, चाहे वो बहुत से लोग मतलब गुस्से में आके कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा मर जाए। जब संसारिक पिता माता पिता होते हुए भी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा मर जाए, तो जिसने अपने हाथों से बनाकर तुम्हें चलाया फिराया बड़ा किया, बाइबल बताती है उसने तुम्हारे अंश अंश को बढ़ते हुए देखा है। आज तो यह अल्ट्रासाउंड की मशीनें आ जाएगी आजकल, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैंने हर एक हड्डी को तेरी बढ़ते हुए देखा है। जो 9 महीने तक बच्चा एक पेट में रहता है, उसने हर एक हड्डी को, हर एक मांस को बढ़ते हुए परमेश्वर देखता है। तो आप क्या समझते हैं परमेश्वर को, कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता? आप यदि यकीन मानिए, यदि आप इधर बैठे हैं तो परमेश्वर की इच्छा है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो परमेश्वर की इच्छा है। मुझे नहीं पता अगला पल मेरा है या नहीं है, अगला पल मेरा है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक हम यहाँ पर हैं परमेश्वर के लिए हो, किसी और के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए हो, सिर्फ परमेश्वर के लिए। परमेश्वर हमें क्या चाहता है? क्या वो ये कहता है तुम खाना पीना बंद कर दो, या दोस्ती यारी बंद कर दो, या अपने फैमिली के साथ रहना बंद कर दो? ऐसा तो परमेश्वर नहीं कहता, लेकिन वो कहता है कि उस संसार की चीजें, जो खराब चीजें हैं, जो आपको गंदा बना देती है, जो आपको सोचने के लिए बुद्धि को बंद कर देती है, उन चीजों को छोड़ दो। क्योंकि जब आप परमेश्वर के सम्मुख रहते, सम्मुख परमेश्वर के बैठते हैं पास में, तो परमेश्वर आपको हर एक चीज से रिहा कर सकता है। वचन बताता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, उसने अपना पुत्र मरने के लिए भेज दिया कि वो हमारे लिए रिहाई का कारण हो, हमारे गुनाहों से बचाने का कारण हो। किसी और बात के लिए नहीं भेजा कि जाओ और क्रिसमस मनाओ, उसका ये मकसद नहीं था। उसका मकसद ये था जो पापों में बैठे हुए हैं, जो गुनाहों में बैठे हुए हैं, वो क्या है, रोशनी को देखे। वो रोशनी को देखे, जब रोशनी आएगी तो वो उनके पाप जो है वो सामने आ जाएंगे कि नहीं मैं यहाँ गलत हूँ, और वो चीज को क्या है, छोड़ दे। वो छोड़कर क्या है, परमेश्वर के पास आ जाए। वचन बताता है जो हमने पढ़ा भी, कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक वचन और साथ में देखेंगे हम, इसमें ही लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। वो दंड देने के लिए नहीं आया, वो दंड देने के लिए नहीं आया आपको कि आप सोचे वो मुझे दंड देने आया है कि मैं पापी हूं तो इसलिए परमेश्वर मुझे मार देगा। वो सजा देने नहीं आया। वो किस लिए आया, कि हम जीवन को पाए, उस अनंत जीवन को पाए। किस अनंत जीवन को पाए? तो परमेश्वर हमसे हमें देना चाहता है। वो कहता है परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, जिस उद्धार के लिए सारी दुनिया घूम रही है, लेकिन शांति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम ढूंढना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है जो हमारे आसपास में है बस वही सारी दुनिया है। लेकिन हमें परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर को खोजने की जरूरत है। वचन बताता है जो हमने देखा कि गडरियों पे, उन चरवाहों पर परमेश्वर का सुसमाचार क्या है, प्रकट हुआ दूतों के द्वारा। दूतों ने आकर सुनाया। क्यों? क्योंकि जो दूत होते हैं, जो परमेश्वर कहता है वो करते हैं, और जो चरवाह हैं वो अपने भेड़ों को चराते हैं, और क्या है, हर एक से बचाते हैं। वैसे प्रभु यीशु मसीह भी हमें क्या है, बचाता है। हर एक उससे क्या है, परेशानियों से निकालने की क्षमता रखता है। लेकिन ये ना सोचे कि यदि आज मैं परेशानी में हूँ तो इसका मतलब परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। हर एक बात का क्या है, सफर है। बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो बाइबल में लिखी हैं कि ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने, परमेश्वर ने कहा कि तुझे राजा बनाना है, लेकिन उस राजा बनने का सफर उसका भागते भागते पूरा हुआ। कैसे? परेशानियों से, अपनी जान को बचाते हुए। ऐसा इजी नहीं मिलता कुछ भी। अगर आपको फर्स्ट आना है तो ऐसे ही नहीं आ जाते, पढ़ाई करनी पड़ती है अच्छे से। अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या करना होता है, अच्छा पढ़ना होता है। अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना होता है तो क्या करना होता है, अच्छी तरह जाना होता है। राधा बेटा बैठ जाओ, राधा रख के बिहेव करो। उसके बाद कहते हैं, वचन देखते हैं क्या लिखा है, 18 पद में लिखा है, और सब सुनने वालों ने उन बातों में जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। सबको आश्चर्य होगा, सीधी सी बात है। लगेगा यार सच में ये बात सच है क्या, ये बात सच है क्या? परमेश्वर हमसे, जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म भी दिखाता है जो हम सोच भी नहीं सकते।
जो हम सोच भी नहीं सकते। वचन बताता है परंतु मरियम ये सब बातें मन में रखकर सोचती रही। मरियम क्यों सोचती रही? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस जिब्राइल फरिश्ते के द्वारा उसे बता दिया गया था कि वो क्या है, पुत्र को जनेगी, जिसका नाम क्या है, यीशु रखना है। यीशु रखना है, वो पहले से ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। यीशु मसीह के आने से पहले, कितने ही साल पहले क्या है, भविष्यवाणी हो चुकी थी। किस बात के लिए? कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। यीशु मसीह पापियों को खत्म करने नहीं आया, सिर्फ पाप को खत्म करने आया। पाप को, वो हमें खत्म करने नहीं आया। वो चाहता है कि हमारे अंदर जो पाप है वो मर जाए, वो निकल जाए। इसलिए वचन बताता है 11 पद में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। ये चरनी हमने बना रखी है वैसे ही। तो चरनी में क्यों? एक गौशाला में क्या है, जहां पर क्या है, जानवर बंधे हुए हैं, वहां पर उसने जन्म लिया। वचन बताता है कि उसके लिए जगह नहीं थी। वो हमारे पापों के लिए उस जगह में जन्म ले लिया। वो दिखाता है कि हमारे पाप यदि कितने भी कैसे क्यों ना हो, यदि यीशु मसीह हमारे मन में है, दिल में है, तो वो हर एक बात से, हर एक बुराई से हमें बचा सकता है। क्रिसमस जो है वो आज 25 दिसंबर के लिए नहीं है, क्रिसमस डेली है। क्रिसमस हमारे डेली होना चाहिए, हमारे मन में डेली होना चाहिए, रोज होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए जन्म लिया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ज़्यादा समय नहीं लिया मैंने, आपको जितना कहा था 25-30 मिनट में, कि आपको पता चले कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया। सिर्फ ऐसे ही नहीं आया, सिर्फ आ गया कि आना था, लेकिन इसलिए आया कि हम उन पापों से रिहा हो गए। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन।